नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शेयर बाजार एक्स पर। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तनाव के बारे में और ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर दिखाई देने लग रहा है। अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यातक केंद्र के पास सैन्य ठिकानों पर हमला किया और यह वही जगह है जहां ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल दुनिया भर में यहीं से एक्सपोर्ट होता है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती है तो दुनिया में ऑयल क्राइसिस हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं खर्ग आइसलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह ईरान का एक सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यहाँ से लगभग 7 मिलियन बैरल यानी कि 70 लाख बैरल दुनिया भर का तेल यहीं से सप्लाई होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह यहाँ लगभग 30 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है। इसका मतलब अगर खर्ग आइसलैंड बंद होता है तो ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने हमला किया क्यों। रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसिस को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई कि इसके जवाब में अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद यूएसएस फोर्सेज ने खर्ग आइसलैंड के आसपास मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, अमेरिका ने सीधे ऑयल स्टोरेज या ऑयल टर्मिनल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। कई एक्सपर्ट इसे फाइनल वार्निंग मान रहे हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑयल मार्केट की सबसे बड़ी चिंता सप्लाई डिस्टर्बेशन है। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो यहाँ ऑयल क्राइसिस हो सकता है। अगर ईरान इसका जवाब देता है तो तीसरे बड़े खतरे सामने आ सकते हैं। पहला खतरा यह है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। दूसरा खतरा, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह समुद्री रास्ता है जहां दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रूट बंद होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा खतरा यह है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका अगली बार ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे टारगेट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ऑयल प्राइसेस $200 के पार पहुंच सकते हैं। इस खबर के बाद ग्लोबल मार्केट में पैनिक देखने को मिला। इन्वेस्टर में रिस्की एसेट से पैसा निकलना शुरू कर दिया और सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल इंडाइसेस में दबाव देखने को मिला और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब बात करें कि आने वाले सोमवार को इससे मार्केट डाउन रह सकता है। अब बात करते हैं भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तेल इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है और इन्हीं कारणों से स्टॉक मार्केट में भी दबाव बढ़ सकता है। अब इसका असर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी इंडेक्सेस पर देखने को मिल सकता है। इस संकट का सिर्फ असर भारत पर ही नहीं बल्कि सभी इकोनॉमी पर पड़ेगा। चाइना ईरान ऑयल की सबसे बड़ा बायर है। अगर खर्ग आइसलैंड की सप्लाई बाधित होती है तो चाइना की इकोनॉमी में सप्लाई बंद हो सकती है और ग्लोबल मैन्युफैक्चर कॉस्ट बढ़ सकती है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो दुनिया के कई बड़े आर्थिक संकट खड़े हो सकते हैं, जैसे ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल मार्केट क्रैश, शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्लेशन स्पाइक। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं, ऑयल कंपनी के शेयर मजबूत होते हैं और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक तेज देखने को मिलते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि खर्ग आइसलैंड पर हुआ हमला एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, यह ग्लोबल ऑयल सप्लाई, जियोपॉलिटिकल और स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है।
अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी और क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी की शटडाउन देखने को मिल सकता है। मार्केट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देख रहे हैं शेयर बाजार एक्स, जहां मिलती हैं सभी शेयर बाजार से जुड़ी सभी खबरें। धन्यवाद।